BAD and CAE are straight lines with BC is parallel to ED। सही है बेटा, BA उसने खुद वेक्टर दे दिया है आपको, ED भी वेक्टर दिया हुआ है और BAB वेक्टर दिया हुआ है। BA कितना टाइम है बेटा BD के, मतलब मैं BD को 4 पार्ट में तोड़ू तो एक पार्ट किसके बराबर है बेटा BA के। यहां तक आ रही बात, समझ नहीं आ रही? इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्ट आपका यहां आ रहा है, समझ रही बात, ये नहीं है, क्लियर है? और 3 पार्ट कहां आ रहे होंगे बेटा, इजी है। आगे क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ABC ऑनटू ADE। सर ये कौन सा टॉपिक आ गया इसमें? कॉमन सेंस है कि यहां पे ये चीज क्या हो रही है बेटा, एनलार्ज नहीं, इनलार्ज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, तो ये है क्या, वेरी गुड। बट ये 2 मार्क का सवाल है, इसका मतलब है मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2 मार्क का सवाल, इसका मतलब है मुझे एक और चीज क्या लिखनी है बेटा यहाँ पे, वेरी गुड। स्केल फैक्टर कैसे लिखेंगे, स्केल फैक्टर निकालेंगे कैसे? तुम देखो 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 देखो, दोनों की एक एक साइड दी हुई है, एक BA दिया हुआ है और ED दिया हुआ है, हाँ है ना। कंपैरिजन अगर देखते हैं हम तो कितने का स्केल फैक्टर बन रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। बट ऑपोजिट साइड है ना, पलट नहीं है ना, तो कौन सा स्केल फैक्टर होगा बेटा? यहां तक आ रही बात समझ, यहां तक आ रही बात समझ। उसके अलावा क्या है सर, सेंटर क्या आएगा, यहां तक आ रही बात समझ। फरजाद स्केल फैक्टर 3 का है, -3 इसमें से लगा क्योंकि आप सेंटर के दूसरी तरफ चले गए हो। जब आप पलट जाते हो और इनलार्ज होते हो, स्केल फैक्टर कैसे आ रहा है, स्केल फैक्टर लेंथ को आप मेजर करते हो, लेंथ के हिसाब से निकल के आएगा। सही है बेटा, सही है, हो गया। अब यहां पे सेंटर तो ऐसे ही दिख रहा है, सेंटर तो इसके अंदर यहाँ पे ये जब बाहर लगा हुआ है तो क्या निकालना है बेटा आपने, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद है आपको? सर BA चाहिए, BA तो खुद दिया हुआ है इसमें, x की जगह पे क्या आएगा बेटा 1 स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या आएगा बेटा -2 का स्क्वायर लूंगा, -10 क्या हो जाएगा बेटा, अरे बस अगले, माशाल्लाह मुश्किल। पेपर 2 है, पेपर 2 है, रूट हटा देंगे, आंसर बताना, रूट 5 में छोड़ दो, रूट 5 में भी आंसर आएगा, वरना क्या लिख दो इसका, क्या आ रहा है बेटा 2 ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल। पेपर 2 है इसको, ठीक है ना। फाइंड CD, क्या चाहिए बेटा अब आपको, कितने मार्क का सवाल है, जब भी 2 मार्क का सवाल है वेक्टर का तो समझ जाना बेटा कि मसला होने वाला है। मैं बता दूं क्यों होगा अभी। अगर मुझे C से D जाना है तो C से D आपका क्या आएगा बेटा, ऐसे है, है ना, मुझे C से D जाना है ना बेटा। अब देखो 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 देखो, हमेशा जब भी आपको वेक्टर, मतलब कोई भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए होता है, जब भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर को चाहिए होता है तो आप करते क्या हो कि आप डिफरेंट तरीकों से जा सकते हो। अगर मुझे C से D जाना है तो मैं C से A भी जा सकता हूं और A से कहां चले जाऊं बेटा मैं D पे। यहां तक आ रही बात समझ या नहीं आ रही? आप टाइम लो 3 मिनट का और मुझे ये ट्राई करके दिखा दो। स्केल फैक्टर क्या निकाला था बेटा 3 का, इसका मतलब है हेड लेंथ का 3 का रेशियो है। अगर मुझे ED दिया हुआ है उसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा, आई गेट BC, हाँ है ना, हाँ है ना, नहीं यही समझ। अगर 3 का स्केल फैक्टर है मतलब हेड लेंथ 3 से मल्टीप्लाई करी है ना मैंने, तो हाँ है ना, तो अगर मुझे ये लेंथ पता है तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, आई गेट टू BC, हाँ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो जल्दी से जो मैं लिखवा रहा हूं बेटा CD के लिए, आपने 2 मार्क का सवाल है, बहुत तरीके से क्वेश्चन करेंगे ये। अच्छा बेटा CD के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई CD जो है या फिर CB जो है वो बराबर है 1/3 ऑफ DE। DE कितना दिया हुआ था बेटा -12/3 दिया हुआ है,
तो मैं 1/3 और यहां पे क्या करूंगा -12/3 करूंगा, तो कितना आ जाएगा बेटा -4 और 1। यहां तक आई बात समझ नहीं आई। सी बी बराबर है 1/3। देखो जब आप इनलार्ज कर रहे हो किसी शेप को, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी हर साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इमेज आया है ना, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर इमेज की साइड दी हुई उसको 3 से डिवाइड करूं तो ऑब्जेक्ट की साइड मिल जाएगी ना, नहीं यही समझ। आगे हमें लिखो, एक और स्टेटमेंट दिया था इस बेचारे ने आपको कि बी डी बराबर है 4 टाइम्स ऑफ बी ए। क्या हुआ? दिया हुआ डीई तो खुद दिया हुआ उसने बेचारे ने, ये ना। हाँ, तो जब आपको डीई चाहिए तो आपका साइन स्वैप करोगे, सही है ना। अच्छा 4 टाइम्स ऑफ बी ए निकालो जल्दी से, ये कितना आ रहा है बेटा 4 इंटू क्या करोगे आप बेटा 1 और -2। आंसर क्या आ रहा है बेटा 4 और क्या क्या निकाल लिया आपने सर? सी बी निकाल लिया और क्या निकाल लिया आपने? बी डी निकाल लिया। अब जब मुझे सी से डी जाना है तो मैं क्या करूंगा सर? मैं बोलूंगा कि भाई सी बी प्लस बी इंटू डी। सी बी कितना है जो अभी अभी आपने निकाला है बेटा -4 और 1, और बी डी कितना आएगा बेटा 4 और -8। एक्स कॉम्पोनेंट एक्स में आप सब्ट्रैक्ट करवाना, वाई कॉम्पोनेंट वाई में, ये आ जाएगा 0 और -7। सही है बेटा। हाँ, एडिशन पे ही ग्रिप रखो, मैं तरीका बता दूंगा कैसे तुम्हें पक्का करना है। देखो सी डी चाहिए ना, हाँ है ना। ये देखो बेटा सी से डी चाहिए, तुमने बोला सर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं तो सी बी डी ट्रायंगल बन रहा है ना। तीसरा पॉइंट कौन सा है? बी। जब भी आपको सी से डी जाना है बेटा देख ले, फैमिली ऐसे लिखना हमेशा सी प्लस डी। यहां तक आ रही बात, समझ नहीं आ रही। तीसरा पॉइंट कौन सा है? बी। तो यहां पे सी बी प्लस बी डी हमेशा ऐसे बनेगा, इजी याद रहेगा, इसमें मसला नहीं होना चाहिए बेटा। F इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सर बी डी का है, बी डी का F जो है वो मिड पॉइंट है। मैं यहां पर अब कर रहा हूं, चीजें बहुत सारी हो गई है। यहां कहीं F है, हाँ है ना बेटा। वो क्या बोल रहा है कि आपने निकाल के क्या देना उस बेचारे को ई एफ। ई एफ का क्या मतलब है बेटा? ई से कहा जाना है मुझे। इसका तरीका क्या होगा करने का? आसान तरीका बेटा क्या होगा? सबसे पहले मैं क्या निकाल लू? बी डी, हाँ है ना। और उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा बेटा? मैं 2 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डी एफ मिल जाएगा। फिर मुझे क्या करना है? एफ से डी जाऊं, डी से ई चला जाऊं। डी से ई तो ऑलरेडी ये मैंने, हाँ है ना। टाइम लो 4 मिनट का, और जल्दी से मुझे ये वाला चौथा पार्ट करके दो। हाँ बेटा यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, पहले स्टेटमेंट पक्का करो अपना। डीएफ किसके बराबर है बेटा? डीएफ किसकी आधा है ना? किसका सर? आधा है किसका? डीबी का, हाँ है ना। यहां तक मुश्किल? सर एक और रिलेशन है, अगर आपको डीएफ चाहिए तो वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी है, हाँ है ना। क्यों? क्यों? देखो ए बी कितना दिया हुआ था उसने? एक पार्ट दिया हुआ था, हाँ है ना। अभी आपने लिखा था ना बेटा, और 3 पार्ट यहां पे थे। एफ अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब है 2 पार्ट यहां हो गए और 2 पार्ट यहां हो गए, हाँ है ना। हाँ है ना, समझ आ रहा है? नहीं आया? दोबारा से एफ क्या है बेटा? एफ क्या है? एफ क्या है? मुंह खोलो बेटा, एफ क्या है? सबसे पहले इसने जो रेशो दिया था वो कितना दिया है बेटा? रेशो 1/4 का मतलब है एक पार्ट ये रहा और 3 पार्ट ये रहे, हाँ है ना। है ना। बट अगर आप एफ के हिसाब से देख रहे हो तो 2 पार्ट ये रहे और 2 पार्ट ये रहे, हाँ है ना। कॉमन सेंस यूज करना, अगर बी ए 1 है तो बी एफ 2 होगा, हाँ है ना। है ना। तो यहां पे उन्होंने यही स्टेटमेंट इस्तेमाल करा है। ये स्टेटमेंट लिखना बेटा एज इट इज, डी एफ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब इस चीज को मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं कि एज इट इज लिखना शुरू करो बेटा। डी एफ आपने बोला सर बराबर है हाफ ऑफ डी बी के। फिर आपने बोला सर डी एफ और इक्वल है
सर 2 टाइम्स ऑफ ए बी के। क्यों सर? वो अभी आपने वो चीज सीखी है, ठीक है ना, पार्ट्स में जैसे ब्रेक कर रहे हो। ए बी को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? -2 और क्या हो जाएगा बेटा? अब मुझे क्या चाहिए बेटा? ई एफ चाहिए। अगर मुझे ई एफ चाहिए तो मैं कहां से कहां जा रहा हूं बेटा? मैं वेरी गुड, ई से डी जाऊंगा और फिर मैं कहां जाऊंगा? डी से 10 और 1। वेरी गुड, वेरी गुड। ई से डी जाऊंगा बेटा। ई से डी कितना आ रहा है आपका? 12 और -2 और क्या हो रहा है बेटा? 4 हो रहा है। 1 सेकंड बता रहा हूं मैं। 10 और 1 बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, मुझे कहां से कहां जाना है? एफ से डी जाना है ना। अभी मुझे यहां से यहां रिलेशन दिया हुआ है ना, बी से ए दिया हुआ था ना। बी से एफ का मतलब है 2 पार्ट्स हो गया। पार्ट्स को ब्रेक कर रहा हूं मैं, तो यहां पे डी ए दिया हुआ, मुझे ए भी चाहिए था। आई क्वेश्चन नंबर 1, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये मतलब है पैरेलल साइड्स हैं आमने सामने, ठीक है? आया ना? बहुत तरीके से अटेंड करेंगे हम लोग, ठीक है ना? 8वां सवाल। AB कितना दिया हुआ है बेटा? -402। BC कितना दिया हुआ है? 104। BD निकालना है, बहुत आसान है ये तो। BD कैसे निकलेगा? बी से कहां जाना है बेटा? आप क्या जाओ सर? बी से कहां चले जाओ? सी पे। और सी से कहां चले जाओ? डी पे। या फिर डी से ए चले जाओ और ए से कहां चले जाओ? डी पे। मैं यही कर रहा हूं। बी डी बराबर है, आपने बोला सर बी ए डी को देख रहे हो, तो तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया बेटा? ए वाला। यहां तक आई बात समझ नहीं आई, लिखना सीख लिया। बी ए कितना है बेटा? 4 और -2, क्योंकि आपको ए बी दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे साइन स्वैप करोगे तो यहां तक ऐसे हो जाएगा। ए डी कितना आएगा बेटा? 1 और 2। क्यों सर? क्योंकि ये पैरेलल है, समझ आई बात? तो जितना बी और सी होगा उतना ही ए और डी होगा। 1 और क्या आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है। और आंसर क्या आ रहा है बेटा? 5 और क्या हुआ? 7 है सारे। लाइबा ए सी का क्या निकालना है? ए सी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ सर। ए से सी निकालना पड़ेगा। ए से सी के लिए क्या करूंगा? ए से बी जाओ, बी से आया ना? फिर उसका क्या करना है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद है? 2 मार्क का सवाल है, इसका मतलब है पहला मार्क को दे रहा है ए सी वेक्टर निकालने पे, दूसरा मार्क दे रहा है वो ए सी का मैग्नीट्यूड निकालने पे। निकालो जल्दी से। -3 और 6 AC आ रहा है। और जो हाँ, वेरी गुड, सारी वीडियो देख के आया हुआ ये, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके हो गया 9 + 6 स्क्वायर बेटा। -3 और 6 आ रहे हैं इसी। आंसर क्या आ रहा है? 36 और 9 का कितना आया? रूट ले लो, कितना आ रहा है बेटा? 6 यूनिट्स, ठीक है। बस ये 2 पार्ट है, थर्ड पार्ट और पीडी का है 15 मिनट है। हाँ सही, आराम से हो गए सवाल। थर्ड पार्ट पे आओ, उसमें और नहीं होंगे। द पैरेललोग्राम ABCD इज मैप्ड ऑन द पैरेललोग्राम PBQR। PB कितना दिया हुआ है बेटा इसमें? अच्छा, अब आपने जब आपको मैपिंग करी हुई है ऑन टू के ऊपर, तो आपने इसको कंपेयर कर लेना है, सही है ना? PB क्या होगा बेटा? नहीं, PB का किसके साथ रेशियो लूंगा मैं? AB के साथ बेटा, यहां पे। हाँ है ना? चीज समझ आई है? यहां पे परेशान होता बच्चों की, यार कंपैरिजन किसके साथ लेना है मुझे? PB के साथ। PB कंपैरिजन किसके साथ होगा बेटा? AB के साथ। डिस्क्राइब फॉर द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये फिर किसका सवाल आ गया है?
आपने बोला ठीक है, अभी आप कंपैरिजन कर लो किसका, पीबी का किसके साथ कंपैरिजन कर लो बेटा, एबी साइड के साथ कंपैरिजन कर लो। यहां तक आ रही बात, समझ नहीं आ रही? पीबी साइड कितना दिया हुआ है बेटा, -12 और एबी कितना दिया हुआ है बेटा? कंपैरिजन देखो, पीबी का कंपैरिजन करूंगा मैं किसके साथ बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। -12 और 6 है, और एबी कितना आ रहा है बेटा, -4 और इसका मतलब है किसका कितने का कंपैरिजन होगा, 3 का। हाँ या 3 टाइम्स है ना, हाँ या ना, तो इसका मतलब है ये एक इनलार्जमेंट है, और स्केल फैक्टर क्या है बेटा, खत्म, बात लिखो। सेंटर पॉइंट लिख लो, सेंटर पॉइंट क्या आएगा, आ गया कौन सा वाला, ये कैसे पता चल रहा है कि 3 आ रहा है, दोनों का कॉमन पॉइंट है ना, लिख लिया बेटा, ये पॉइंट निकालना आ गया, सेंटर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये इनवेरिएंट पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट पे भी है और इमेज पे भी है। चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही? आखिरी पार्ट है ये, अरे बस पगले, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, फाइंड एस आर। कैसे होगा ये सॉल्व? एक चीज जो अभी आपने मेन चीज जो निकाली है वो निकाला है स्केल फैक्टर। क्या निकाला है आपने? इसका मतलब है एबीसीडी की हर लाइन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी बी क्यू आर। आई बात समझ में नहीं आई? 3 टाइम्स स्केल फैक्टर का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, आई गेट द इमेज, है ना, है ना, ऐसा ही है। उसने क्या बताया, एस किसका मिड पॉइंट है बेटा, मेन चीज जो यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाते हुए लिखाई थी कि एस आर अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए एस पी प्लस पी आर। समझ आई बात? अब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पीएस या एसपी निकालना पड़ेगा। पीएस निकालने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे भाई पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो एस, इसका मतलब है मैं पहले क्या निकालूं बेटा, पी क्यू निकालूं। पी क्यू मुझे वेक्टर की फॉर्म में नहीं पता ना, है ना। पी क्यू कैसे निकलेगा? अब आप देखो, उसको जब मुझे चाहिए पी क्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी बी प्लस बी क्यू करूं तो आई गेट पी क्यू, है ना। चीज समझ आ रही है? नहीं आई? किसी समझ में आई? पी बी कितना है बेटा, -12 और प्लस बी क्यू कितना है बेटा, 3 और कितना आ रहा है बेटा पी क्यू, -9 और क्या तक आई? सब सवाल बेटा, वो तो सवाल में ही दिया मेरे को, पी बी और बी क्यू दिया हुआ है ना, है ना। इसका मतलब मैं पी क्यू निकाल सकता हूं, समझ रहे हो? फरजाद पी क्यू मैंने निकाल लिया, क्लियर है। एस मिड पॉइंट है, इसका मतलब है इसका आधा एस पे, है ना, है ना। पहले यहां तक पहुंचो सारे, फरजाद कर रहा है। डन। एस क्या है बेटा, इसका मतलब है एस बेसिकली पी क्यू को आधे पार्ट में तोड़ रहा है ना, है ना। अगर मुझे P से S चाहिए, इसका ये मतलब है कि मुझे P Q को आधे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, 9 का हाफ कितना होगा, और क्या हो जाएगा बेटा, यहां तक भाई बस समझ नहीं आई। और इसको मुझे SP बनाने तो क्या करना पड़ेगा बेटा, पलटना पड़ेगा। कौन बोल रहा है डिवाइड गधा, आई बात समझ। सिर्फ PR कैसे निकालूंगा मैं,
कौन सा वाला? ऐड सब्ट्रैक्ट करवाओ, कितना आ रहा है? 7.5/3 एसपी चाहिए ना आपको, तो पीएस निकाला है। 7.5/3 कितना आ रहा है? 7.5/3 और कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। यहाँ पे साइंस को आप यूज करे हुए। अच्छा डन है।